तो इन फिगर 6.32 इस फिगर 6.32 में AB इज पैरेलल टू CD। भाई ध्यान हमेशा AB इज पैरेलल टू CD, जब ABCD के पैरेलल तीन चीजें हो सकती हैं, को इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो APQ मतलब ये जो है ये कितना है 50 डिग्री का है, एंड PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री, और ये जो PRD है ये 127 डिग्री का है। ठीक है जी, फाइंड एक्स एंड वाई, आपको ये x और ये y निकालने हैं। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं आराम से, तसल्ली से क्वेश्चन को देखेंगे। फिगर को देखना है, आपका मेन काम है फिगर को देखो, समझो, दिमाग लगाओ, बस क्वेश्चन को लिख दो। ठीक है, ओके। तो भाई ये वाला एंगल हमारे पास है 50 का। अरे यार अगर ये 50 का है और ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ध्यान से देखो, ये 50 का है, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एंगल 50 का है, तो ऑब्वियसली मेरा ये वाला एंगल भी तो 50 डिग्री का ही होगा। व्हाई? बिकॉज AB is parallel to CD and here PQ is acting as a transversal. That means my angle X or my angle PQR is also equal to 50 degrees. Any doubt? Easy? Done. और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम, चलो ये वाला अभी कर लिया। ठीक है, अब आपको कौन सा निकालना है, y वाला निकालना है। अरे यार y है, अब तुम देखो इसको मैं रब करती हूँ। ठीक है, ओके। अब मुझे अगर y निकालना है और ये करके कुछ है मेरे पास पैरेलल लाइन, अरे वाह, तो ये देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, दैट मींस ये पूरा एंगल वुड बी इक्वल टू ये वाला पूरा एंगल। अगर ये पूरा 127 है तो ये पूरा भी 127 होगा, बट यहाँ तक तो ये 50 है, तो ये कैसे निकलेगा, 127 में से 50 माइनस कर दो, आराम से y नहीं निकल गया आपका, इजीली निकल गया। क्या लगा यहाँ पे भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा। Why? Because AB is parallel to CD and here PR is acting as a transversal, so by alternate interior angle this angle would be equal to this पूरा एंगल, है ना। और ये जो पूरा एंगल था इसमें से ये 50 है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ 127 माइनस 50, है ना, यही तो हुआ। सॉरी, डन, इजी। अच्छा और कैसे कर सकते हैं, मतलब हम तो ऐसे करेंगे अभी क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाएगा अल्टरनेट से, बट और भी कैसे कर सकते हैं भाई, और हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं भाई अगर ये 127 है ना, ये 127 है तो ये कितना होगा 127 को हम 180 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 63, है ना, तो ये कुछ 63 का हो जाएगा, ये 63 का हो जाएगा हमारा, और ऐसे करके ये बन रहा है, तो अगर ये 63 है तो ये भी 63 होगा, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों अगर 63 डिग्री के हैं और ये वाला एंगल है तो ये 50 प्लस 63 प्लस ये वाला एंगल, मतलब ये तीनों एंगल को प्लस करेंगे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये भी 180 के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे 180 में से, तो जो भी आएगा वो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही मेरे पास y की वैल्यू आ गई, 63 की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू हम एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, है ना। तो किसी भी तरह से आप क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन आराम से हो जाता है। ठीक है, बस आपको फिगर में ध्यान देना है, अलग अलग मेथड से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। ये वाले क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन नहीं है कि इनका सिर्फ एक ही मेथड है, आप बहुत सारे मेथड से इन्हें कर सकते हो। क्लियर? तो अभी हम इजी मेथड सबसे ज्यादा, मतलब जो हलवा क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास पहले गिवन लिख लेती हूँ मैं, तो गिवन है मेरे पास AB जो है वो पैरेलल है CD के, AB is parallel to CD. Okay, AB जो है वो CD के पैरेलल है, एंगल APQ is equals to 50 degrees and angle PRD is equals to 127 degrees. ठीक है, ये हमें गिवन था। चलो, now starting the question. AB CD के पैरेलल है, ठीक है, AB is parallel to CD, तो PQ will be acting as a transversal, है ना, तो AB is parallel to CD, PQ is a transversal, ट्रांसवर्सल क्या होता है, ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन थी, इनको एक प्लेन सिंपल सी सीधी लाइन जो है वो कट कर रही है, दैट मींस इट इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, एंड इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल, देन बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दीस टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल ए कौन सा था, APQ, एंगल APQ would be equal to angle APQ would be equal to angle PQR, would be equal to angle PQR, है ना, would be equal to angle PQR. Why? Because of alternate interior angles. Alternate interior angle की वजह से हो जाएगा, तो my APQ is equals to 50 degrees, so my this angle would also be equal to 50 degrees, so my angle PQR is equals to 50 degree, है ना, that means my x is equals to 50 degrees. कोई डाउट? इजी। इसमें बोलता फाइंड x एंड y, x तो हमारा निकल गया, y भी निकाल देते हैं। ओके, तो y निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं पिंक पेन लेती हूँ। ठीक है, तो y है मेरा ये, है ना, तो भाई ये दोनों पैरेलल लाइन, ये एक ट्रांसवर्सल, तो ये 127, तो ये पूरा भी 127, है ना। अब इतना लिखते हैं, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी AB इज पैरेलल टू CD, AB जो है वो CD के पैरेलल है, ठीक है, एंड PR
इज अ ट्रांसवर्सल। पी आर क्या है? एक ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को कट करे। पी आर इज अ ट्रांसवर्सल। पी आर इज अ ट्रांसवर्सल। पी आर ट्रांसवर्सल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, दैट मीन्स एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी वुड बी इक्वल टू एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर। तो एंगल ए पी आर और पी आर डी मेरे पास गिवन था 127 डिग्री, तो 127 डिग्री इज इक्वल टू कितना? एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 127 डिग्री का। अब देखो ये पूरा 127 है और ये 50 है, तो ये कितना होगा? 127 में से अगर 50 को मैं हटा दूं तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा ना, है ना? तो एंगल पी एंगल क्यू पी आर, है ना? तो एंगल क्यू पी आर, ठीक है, एंगल क्यू पी आर लिख रही हूं मैं, क्यू पी आर। आप एंगल वाई भी लिख सकते हो, ठीक है। एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू क्यू पी आर जो है वो किससे बनेगा? वो बनेगा ए पी आर, एंगल ए पी आर माइनस एंगल ए पी आर माइनस एंगल ए पी क्यू, माइनस एंगल ए पी क्यू। ठीक है, तो एंगल ए पी आर में से एंगल ए पी क्यू को माइनस कर देते हैं। एंगल ए पी आर मेरा कितना आया था? एंगल ए पी आर मतलब कितना? 127 डिग्री। 127 डिग्री माइनस ए पी क्यू। ए पी क्यू गिवन था, कितना गिवन था? 50 डिग्री। कितना गिवन था? हाँ 50 डिग्री, है ना? तो ये कितना आ गया? एंगल क्यू पी आर जो आया वो मेरे पास आया 127 में से 50 माइनस कर दो तो 7 में से 0 गए। 7 7 7 7 7, ठीक है, तो 7 में से 0 गए 7, ठीक है। उसके बाद 2 में से 5 नहीं जा सकता, तो 12 में से 5 गए 7, तो ये हमारे पास कितना बच गया? 77 डिग्री। तो एंगल क्यू मेरे पास है क्यू पी आर मतलब y जो है वो मेरा कितना आ गया? 77 डिग्री। अब मेरे को क्या निकालना था इसमें? x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आई थी? x की वैल्यू आई है मेरी 50 डिग्री, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है? 77 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ x इज इक्वल टू 50 डिग्री, y इज इक्वल टू 77 डिग्रीज। दिस इज माई आंसर। क्लियर? इजी। अब बस हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। कोई भी चैप्टर पे वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो जल्दी से कमेंट में बता दो कि मैम ये वाला चैप्टर अपलोड कर दो, समझा दो, तो मैं जरूर समझा दूंगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स को, थ्योरम्स को भी एक्सप्लेन करूँ, वीडियो लेक्चर उन पे भी लाऊं, तो उसके लिए भी मुझे बता देना। अगर आपके बहुत सारे कमेंट होंगे ना तो मैं जो है उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी, ठीक है जी। चलिए, ओके।